देखिए, वो एक नॉन सीरियस पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। वो हर उस जगह पे, खास करके जहां किसी हिंदू को नुकसान होता होगा, वहां पहुंच जाता है। वो गलतफहमी का शिकार होगा कि वो अपनी राजनीति से सिर्फ मुसलमानों को खुश करके आगे बढ़ लेगा। वो गलतफहमी का शिकार निकाल दे तो वक्त का पता नहीं होता। वक्त खराब किसी का भी आता है, कभी भी आता है। कभी मुंह से जुबान से बात निकली हुई दूर तक जाती है और फिर दूर तक देने पड़ जाते हैं। करतूतों से तो यही लगता है, करतूतों से तो केजरीवाल की यही लगता है। वो दिल्ली में भी उसने अपनी करतूत देख ली, अपीजमेंट पॉलिसी वहां चला रहा था। मैं तो कहूंगा इस बार दिल्ली में मुसलमानों ने भी केजरीवाल को आईना दिखाया है। उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमानों ने प्लान किया था कि इसको नहीं जीतने देना। देख लिये, अब टेस्टिंग एजेंसी देख ले, आ रहे एक का पहले होता है कि 20 का पहले होता है। एक का जल्दी हो जाएगा, वहीं से रिपोर्ट बाहर आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या लगता है आपको, जो ये स्टेटमेंट्स दी जाती है महराज मलिक की तरफ से, क्या कारण है इसके पीछे का? देखिए, वो एक नॉन सीरियस पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। वो हर उस जगह पे, खास करके जहां किसी हिंदू को नुकसान होता होगा, वहां पहुंच जाता है। उसकी मानसिकता जो है वो ग्रस्त है। वो गलतफहमी का शिकार होगा कि वो अपनी राजनीति से सिर्फ मुसलमानों को खुश करके आगे बढ़ लेगा। वो गलतफहमी का शिकार निकाल दे। हिंदू मुस्लिम सिख के इत्तेहाद का जम्मू कश्मीर में बेहतरीन गुलदस्ता है, उसमें ऐसे कांटों की आवश्यकता नहीं है। ये समझ जाए तो ठीक है, ये किसी गलतफहमी में है, नहीं तो वक्त का पता नहीं होता। वक्त खराब किसी का भी आता है, कभी भी आता है। कभी मुंह से जुबान से बात निकली हुई दूर तक जाती है और फिर दूर तक देने पड़ जाते हैं। इसको सोच समझ के बोलना चाहिए। ये गलतफहमी का शिकार है, ये अपनी गलतफहमी सारी निकाल दे तो इसके लिए चाहो। आम आदमी पार्टी ने क्या उसको रिवॉर्ड दिया है, अध्यक्ष बनाया है जम्मू कश्मीर का आम आदमी पार्टी का? अब करतूतों से तो यही लगता है, करतूतों से तो केजरीवाल की यही लगता है। वो दिल्ली में भी उसने अपनी करतूत देख ली, अपीजमेंट पॉलिसी वहां चला रहा था। मैं तो कहूंगा इस बार दिल्ली में मुसलमानों ने भी केजरीवाल को आईना दिखाया है। उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमानों ने प्लान किया था कि इसको नहीं जीतने देना। मैं दिल्ली में प्रभारी रहा हूँ, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं था वहां मुस्लिम वोट डिसाइडेबल फैक्टर में भी था, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी गांधीनगर ही थी, वहां पर भी हमें मुस्लिम वोट पड़ा है। मैं उन लोगों में गया हूँ, मैंने उनसे पूछा, कहता है ये कार्ड खेलता है साला, ये ड्रामे करता है चीफ मिनिस्टर। हम इसको तो, और ये तो सीट तो हम जीतोगे, इसकी सीट पे भी हम ध्यान रखेंगे कि दिल्ली में जो न्यू दिल्ली सीट है, यहाँ से केजरीवाल लड़ेगा, ये हारना चाहिए और वो हारा है। जी, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर के क्या कुछ बात हुई है असेंबली में, क्या कुछ सवाल रखे हैं, क्या कुछ डिमांड्स? देखिए, आज ग्रांट थी ना, ग्रांट पीएचई इरिगेशन फॉरेस्ट पे थी। अब पीएचई का एक जनरल इश्यू आपको पता ही है, पूरा जम्मू कश्मीर इस बार बूंद बूंद के पानी के लिए ग्रस्त हो रहा है। उस पर मैंने बात रखी है कि पॉश एरिया है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पीकर साहब रहते हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सीएम साहब रहते हैं, 2 एक्स डिप्टी एक्स सीएम रहते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आज़ाद। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जावेद राणा साहब रहते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम भी 14 एमएलए ने घर बनाए हुए हैं, 10 एमएलए किराए के घरों में रहते हैं। पूरी की पूरी सरकार वहां बैठी हुई है और वहां पर एक एक बूंद के लिए त्राई त्राई हो रही है। सबका ध्यान रखने की जरूरत है। पानी एक ऐसी जरूरत है जिसके बिना तो 2 घंटे भी नहीं निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि वो सरकार उसको सीरियसली लेगी। बाकी जंगलात का मैंने उनको बोला है कि जंगलात हमारी धरोहर है, हमारी प्रॉपर्टी है, उसको बचा के रखना हो। कोई भी सरकार आए उसकी भी जिम्मेवारी बनती है। हम अभी आप पे एलिगेशन लगा दें, आपके 4 महीने में कब्जा हुआ है, वो गलत होगा, हमारे पार्ट पे भी गलत होगा। ये कहीं ना कहीं पहले से आदतें पड़ी हुई हैं, उनको तोड़ा जाना चाहिए। जो शाहूकारों ने सरकारी ज़मीनों पे बंगले दुकानें बनाई हैं, उसको तोड़ा जाना चाहिए। कोई गरीब है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसने 2, 3, 4, 5 मरले 10 मरले तक भी घर बनाया है, चाहे जंगलात है चाहे स्टेट लैंड है, दुकान बनाई है, उसको माफ़ करना चाहिए। बाकी इनसे ज़मीनें खाली करानी चाहिए। पानी जो टैंकर्स के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले 20-30 सालों से मिलता था, वो उसकी अब जीआर काटी जाती है। तो क्या लगता है आपको, जीआर काटी जानी चाहिए या बीपीएल के लिए कोई रियायत होनी चाहिए? देखिए, उसमें हमने भी ऊपर तक बात की है। ये नौबत क्यों आई? क्योंकि वो जो धरपकड़ होती थी ना, वो ज़्यादा थी। टैंकर निकलता था रोड का 200, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं हो पाती थी कि 200 टैंकर कहाँ गया। उस वक्त भी बिकता था। फर्क यही था कि कुछ लोगों के घरों में पैसा जाता था, सरकार के घर कुछ नहीं आता था। सरकार के खाते से 200 टैंकर चले जाता था, लोगों में त्राई त्राई तब भी रहती थी कि पानी आया नहीं, टैंकर आया नहीं। टैंकर चलता था, रास्ते से हाईजैक हो जाता था। अब थोड़ा सिस्टम स्ट्रीमलाइन होगा। हमने बोला कंसर्न एमएलए को प्रायोरिटी रखिए। कंसर्न एमएलए को अपने घर के लिए नहीं है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई व्यक्ति पानी मांगता है, उसको जरूरत है, उसके घर में सूखी कमी की जरूरत है पानी की, तो पानी वहां भेजिए।
और वो मुझे लगता है उस तरीके पे तो काम हो भी रहा है। बाकी जिनको ज़रूरत है, पानी के टैंकरों के आउटलेट्स खुले हुए हैं, लोग वहाँ भी तो पैसा दे के आते थे, तो अब सरकार के घर में देने में क्या दिक्कत है? जो शाहूकार लोग हैं वो पैसा दे के पानी ले, उनको लेना चाहिए। कोई बीपीएल परिवार से है, कोई गरीब है, नहीं जीआर कार्ड करवा सकता है। जो ऐसे कैटेगराइज्ड है उनको माफ़ करना चाहिए।